हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आज एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो कि है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। बेसिकली अगर आप देखो तो इस काउंटर में आज भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। ये तो आपको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही हो या कुछ और देखने को बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक खबर है जो नोवामा ने आज पब्लिश करी है, जो कि अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया खबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड जिस तरीके की खबर है उसका फायदा इस कंपनी को आगे तो अभी हो ना हो, लेकिन आगे हो सकता है देखने को मिले। हालांकि अभी तो आप देख ही रहे हो कुछ भी सेंटिमेंट्स किस तरीके के मार्केट के, जैसे आज मार्केट की हालत खराब थे। मैं आपको एक बार निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। ये देखो, शुरुआत में निफ्टी फ्लैट था, फिर अच्छा खासा डाउन हुआ, फिर देखो किस तरीके की तेजी है। अगर आप निचले स्तर से आज निफ्टी को देखो तो लगभग 1.5% का रिकवरी आपको देखने को मिली। तो निफ्टी के तौर पर अगर आप देखो मार्केट को, तो हालचाल कुछ इस तरीके के हैं कि उतार चढ़ाव अच्छा खासा आपको देखने को मिला। थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत भी हो तो अलग बात है, अच्छा खासा आपको यहाँ पर जो है उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल के समय पर बनी हुई है। लेकिन बात यह है कि अभी जो है वो तो ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में जो चीज़ें हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें अलग हैं। तो मैं आपको बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस दिखाता हूँ। पहले ये देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखो तो 135 रुपये 14 पैसे पर एक काउंटर जो है अभी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले, मतलब थोड़ी देर पहले तक ये इसमें थोड़ी और गिरावट थी यहाँ से, लेकिन अभी रिकवरी हुई जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी हुई। हालांकि मार्केट में जिस तरीके की रिकवरी हुई है वो रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली, उस तरीके की रिकवरी यहाँ पर श्योरली नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फर्क तो है, ये तो कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर जो है फर्क जरूर नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल गिरावट है, अभी भी शेयर थोड़ा सा डाउन ही है। और कितना है, लगभग फ्लैट है। आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट आपको ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर आपको फिलहाल नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम देखें कि पिछले कुछ समय में यहाँ पर क्या हुआ है, तो बीते 5 दिनों में हलचल यहाँ पर कोई बहुत अच्छे तो दिखाई दे ही दी है। ये तो आप देखिए, 2-2.5% के पॉजिटिव रिटर्न है, महीने भर में फ्लैट रिटर्न है, कोई उतार चढ़ाव नहीं। लेकिन ओवरऑल रिटर्न है लगभग 18% के नेगेटिव में। ठीक है, 18% नेगेटिव है। एंड शेयर तो अभी भी अपना जो हाईएस्ट बना चुका है वहां से 30% अभी भी ये नीचे ही नजर आ रहा है। तो हालचाल जो है शेयर के वो तो मैंने आपको दिखा दी कि क्या चल रहे हैं क्या नहीं। लेकिन बात यह है कि आगे की स्थिति कैसी होगी, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अभी ये बात कोई कह नहीं सकता, ये बात तो पक्की है कि ये तो नहीं कोई कह सकता कि किस तरीके की होगी स्थिति, किस तरीके की नहीं होगी। लेकिन कुछ खबरें जरूर निकल कर आ रही हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नोवामा ने एक रिपोर्ट अपनी निकाली है, वो मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। यहाँ क्या लिखा है, एमएफआई रिकैटेगराइजेशन हुंडई बी एच मतलब BHFL पॉइंट फॉर लार्ज कैप एंट्री से नोवामा। नोवामा ने की जो खबर निकल कर आई है, उन्होंने कहा है कि एमएफआई का रिकैटेगराइजेशन होने वाला है। वो साल में 2 बार करते ही हैं, ये तो आप सब जानते होंगे। साल में 2 बार इनका रिकैटेगराइजेशन होता है। एंड यहाँ पर इस बार बेसिकली इस बार जो है 2 कंपनी जो हैं वो लार्ज कैप में एंट्री होंगी, हुंडई एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। हालांकि ऐसा नहीं है ये कि अभी मिड कैप या स्मॉल कैप में होंगी, ऐसी बात नहीं है, अभी नहीं है। अभी ये रिसेंटली आई हैं दोनों ही कंपनी, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। तो अभी होगा क्या कि इनके आने के बाद पहली बार रिक्लासिफिकेशन होगा, रिकैटेगराइजेशन होगा बेसिकली। एंड जब पहली बार रिकैटेगराइजेशन होगा, वो अगर आप देखोगे तो पहली बार ही इन्हें एमएफआई की किसी भी कैटेगरी में रखा जाएगा बेसिकली। एंड जब पहली बार ये किसी भी कैटेगरी में आएंगे तो किसकी कैटेगरी में, सीधे सीधे लार्ज कैप की कैटेगरी में ये अब आने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनमें अब होगा क्या, आप ये सोच रहे होगे कि इसका फायदा क्या होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इनका जो फायदा क्या होगा, कि इनका बेसिकली बस यही फायदा होता है कि जो इंडेक्स फंड होते हैं, या फिर इंडेक्स भी नहीं, आप ये मान के चलिए जो कि एक एक्टिव फंड भी होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं बेसिकली। जैसे कि अब ये लार्ज कैप में आएंगे ना, तो लार्ज कैप फंड जो होंगे, जो जितने भी,
उनमें गिनी चुनी ही तो कंपनी होती है, वो लोग 100 शेयर्स में ही घुमा फिरा के इन्वेस्ट करते हैं। तो जब इसका भी नाम उस लिस्ट में आ जाएगा, एंड जब एक्टिव जब मतलब म्यूचुअल फंड वाले जब देखेंगे कि आखिरकार किस में हमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली, आप ये मान के चलिए कि उनके पास एक ऑप्शन आएगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, हुंडई का। तो इन दोनों के लिए ही ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, फायदेमंद चीज़ें जो है हो सकती हैं। तो इसका फ़ायदा, या फिर मैं बोलूँ इस तरीके से इस कंपनी को फ़ायदा जो है होता हुआ नज़र आ सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। इसलिए आपको अब यहाँ पर जो है ध्यान रख के चलना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि एक बहुत अच्छी खबर है ये पर्टिकुलरली। यहाँ अगर आप देखोगे, अकॉर्डिंग टू द अभिलाष पगरिया, हेड ऑफ अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च नोवामा, Hyundai Motor India and Bajaj Finance are likely to candidate for the large cap reclassification in a research note the content। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ रिपोर्ट है जहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि कुछ शेयर्स हैं, जैसे सीजी पावर है, ऐसे ये प्रू है, आरबीएनएल है, इंडस टावर है, कमिंस है, पॉलीकैब है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है। करेंटली ये मिड कैप कैटेगरी में आते हैं। हालांकि अगर आप इनकी मार्केट कैप देखोगे तो ये मार्केट कैप जो है वो ऑलरेडी लार्ज कैप लायक ही है, लार्ज कैप के हिसाब की ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मिड कैप में है। लेकिन अब जब रिक्लासिफिकेशन होगा, रिकैटेगराइजेशन होगा, तो ये मिड कैप से लार्ज कैप में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हुंडई मोटर्स एंड बीएचईएल मतलब बजाज फाइनेंस देखोगे तो होगा क्या, ये न्यूली लिस्टेड है, ये भी किसी भी कैटेगरी में नहीं है। लेकिन अब जब इनका कैटेगराइजेशन होगा तो डायरेक्टली ये जो लार्ज कैप की कैटेगरी में जाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अच्छी बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका जो है फायदा बेसिकली इन शेयर्स को भी देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो इसलिए आप यहाँ पर जो है नजर बनाकर रख सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टेक्निकली अभी भी ये शेयर मजबूत नहीं हुआ है। टेक्निकली तो आप जानते हो जब तक तेजी होगी नहीं तब तक ये मजबूत होंगे नहीं। टेक्निकल में तो यही होता है कि तेज पहले मजबूत होने के लिए भी तेजी होने की जरूरत है, एंड जब तक इनमें तेजी नहीं होगी तब तक इनमें कोई भी मजबूती फिलहाल मुझे नहीं लगता आती हुई देखने को मिल पाएगी। तो इसलिए अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए, लेकिन खरीदारी के बारे में अभी ज्यादा विचार करने की मेरे हिसाब से तो कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी ये शेयर टेक्निकली वीक है, टेक्निकली कमजोर है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।